नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। बाकी के 2 मैंने डाले हो तो नवरात्रि के थे कि पे हमारे यहाँ घर पे होते, वो मैंने भेजे थे। और आप सब कैसे हैं। तबीयत अभी भी ख़राब ही है। कल छुट्टी मिल गई थी, रात को 8 बजे तक मैं घर आ गई थी। और पता नहीं, जो ये मेरे हाथ में इंजेक्शन डाले थे उससे मालूम नहीं, पता नहीं क्या हुआ है। मेरे होंठ जैसे चिपचिपे हो जाते ना, ऐसे चिपचिपे रह रहे हैं। गला अंदर से पूरा सूख गया है, बोला नहीं जा रहा, आवाज़ नहीं निकल रही। और ये दवाई से हो रहा है, क्या है क्या नहीं पता नहीं। तो बोला नहीं जा रहा तो सांस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी मेरा सारा काम पड़ा है, सब ऐसे ही पड़ा है। हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं कुछ करूं। बच्चे भी अभी सो रहे तो अच्छा है, वरना उठने के बाद मुझे जितना परेशान करते हैं ना, तो तबीयत अब सही नहीं होती, ऊपर से बच्चे परेशान करते हैं, बहुत ख़राब है। शादी से पहले ये सब नहीं था। शादी से पहले ये बीमारी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शादी के बाद भी ठीक ही था। हुआ है, मेरा छोटा बेटा हुआ, उसके बाद से मुझे दिक्कत होने लगी है। मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। मेरा शरीर सहन नहीं कर सकता तकलीफ अपनी बॉडी पे। और ये जो सांस की दिक्कत होने लगी है अभी, उसके होने के बाद। मेरी बेटी हुई थी जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं। दोनों के बीच में 2 साल का ही गैप रहा है। मेरी बेटी 1.5 साल की थी तो मेरे 7 महीने कंप्लीट हो गए थे, वो 1.5 साल की हुई तो। बोलने का भी ऐसा मन नहीं कर रहा, ऐसी मेरी हालत हो रही है अभी। मैं बैठी हूँ ना तो थोड़ा ठीक है, अभी चलूँगी ना तो यहाँ से एकदम सांस ऐसे अटक जाएगी ना कि भाई अब सांस की नली अब जैसे फट जाएगी, ऐसी हालत हो रही है अभी। ऐसा दिक्कत है अभी, मेरा बहुत चिप चिप कर रहा है, पता नहीं क्यों। सुबह उठ के थोड़ा गर्म पानी पिया तो थोड़ा मेरा गला खुला, लेकिन अभी फिर वैसा ही हो गया। ये पता नहीं दवाई का असर है अभी, जो मुझे कल इंजेक्शन वगैरह सब लगे थे, इससे मुझे ये हो रहा है, पता नहीं चल रहा। पर ऐसा नहीं कभी हुआ है कि ये मेरा होंठ सूख जाए अंदर से अंदर तक। रात को ऐसा हो रहा था ना, एकदम सूख जाए तो सांस एकदम नहीं ले पा रही थी मैं। एकदम खड़े होके एक घुट पानी पीती तो यहाँ अटक जाता था पानी मेरे, ये हालत हो जाता। पता नहीं क्या हुआ है, नहीं समझ में आ रहा। अभी भी बहुत चिप दवाई तो दी है, कुछ दवाई अभी मेरे हस्बैंड को मैंने भेजा है फोटो, आएंगे दोपहर में तो लेके आएंगे। कुछ दवाई बाकी है अभी। मेरे हस्बैंड कहते हैं लगता है तो दवाई पे जिएगी। मैंने कहा क्या करूँ, पहले की लाइफ बहुत अच्छी थी, शादी से पहले की लाइफ बेस्ट लाइफ, उससे भी अच्छी स्कूल की लाइफ। शादी होने के बाद जब तक ठीक है, बच्चे होने के बाद औरतों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, बीमारी। और दूसरा ये कि कोई समझता नहीं, ये तकलीफ़ होती है अंदर, कोई नहीं जानता, वो औरत ही जानती कि उसकी क्या बीत रहा है। बच्चों को रखना, ऐसी मेरी हालत है ना। अभी मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, लेकिन
दोनों उठेंगे ना, परेशान करेंगे। मेरी गुस्से की लिमिट ख़त्म हो जाती है। मैं ऐसे बर्दाश्त भी नहीं होता, वो बुरी तरह मारती हूँ फिर दोनों। गला एकदम पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसी दिक्कत सांस वाली मुझे होती है, पर इस तरह से जो गला सूख रहा है, चिपक रहा है इसे, ये मुझे नहीं हुआ कभी। ये मुझे लग रहा है ये इंजेक्शन लगे हैं मुझे, उसकी वजह से हुआ है कि पूरा गला मेरा अंदर से ऐसे चिपका हुआ, सांस बराबर नहीं ले पा रही, सीने में दर्द होने लगा सांस लेती हूँ तो, इतना पेनफुल हो रहा है अभी। सारा काम पड़ा है। आज सोची थी थोड़ा तबीयत सही होगा, सब साफ करूँगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं होगा तेरे से, तबीयत ठीक नहीं है। आज सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा करूँ, लेकिन खड़ी हो रही हूँ तो सांसें लेनी नहीं आ रही, और लेटती हूँ तब भी नहीं लिया जा रहा है। ऐसे मैं बैठी हूँ ना तो मेरी सांस सही से चल रही, लेटूँगी तो और बंद हो जाती है, ऐसा दिक्कत हो रहा है। मैंने फिर भी एक अपडेट और अभी तक एक ही वीडियो डाला है। अब मेरे से बोला नहीं जा रहा तो मैं वीडियो नहीं बना पा रही है। ये भी मैंने पूरी अपनी बात बताने के लिए मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाया। लॉन्ग वीडियो में वैसे भी इतना व्यूज़ नहीं आता है। सही कहते हैं कि जो शॉर्ट से चालू करता है तो उसका लॉन्ग नहीं चलता, मेरे में भी यही है। गला एकदम खराश जैसा होता है ना। अब तो ये था कि पानी भी गले से नीचे नहीं जा रहा था, ऐसा था। क्योंकि 2 बजे से मेरा पानी वहाँ पे हॉस्पिटल में बंद कर दिया था। मुझे डायरेक्ट 7 बजे पानी मिला था पीने के लिए, वो भी मेरा पूरा गला सूख गया था। 7 बजे मुझे पानी दिया गया था, वो भी इतना ही। फिर उसके बाद बाकी वो रिपोर्टें थी, वो की सोनोग्राफी हुई, बाकी रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, सब नॉर्मल है। रिपोर्ट सही है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना चक्कर आ रहा है अभी, क्योंकि सांस नहीं ले पा रही हूँ तो एकदम खींचते ना तो यहाँ पे ऐसा होने लगता है, सांस में दिक्कत होती है। हमेशा दिवाली के बाद में मुझे ये दिक्कत होता है पटाखे के धुएं से। 2 साल 3 सालों ये मुझे दिक्कत हो रहा है, और हमेशा पटाखे फूटते हैं तो उसके धुएं से मुझे ये प्रॉब्लम होती है। अभी तो पटाखे फूटे ही नहीं, उससे पहले मेरा चालू हो गया है। मैं ये सोचती हूँ ना, मेरी मम्मी जैसी मेरी हालत हो गई है। मेरी मम्मी भी त्यौहार आता है ना, कोई भी त्यौहार, तो त्यौहार से 1 हफ्ते पहले ही बीमार हो जाती है, और ऐसी होती है ना कि हॉस्पिटल बंद होने वाले होते तब उनको लेके भागना होता है हमको। उससे मेरा हाल हो गया मेरी मम्मी के जैसे, क्योंकि मुझे सब कहते भी हैं कि तेरी शक्ल पूरी मम्मी जैसी हो गई है, मम्मी जैसी मिलती है। तो मम्मी जैसी शक्ल मिलने के बाद मम्मी जैसी दिक्कतें भी होने लगी है। मेरे हस्बैंड इसलिए ज़्यादा चिढ़ जाते हैं कि त्यौहार आता है तो बीमार हो जाती है। कोई भी त्यौहार आता है मैं बीमार हो जाती हूँ। दो साल से राखी पे भी मुझे ये दिक्कत होती। 2 साल पिछली बार भी हुआ था, इस साल भी राखी से 1 दिन पहले इंजेक्शन लगवा के आई थी।
तो दूसरे दिन मैंने सुबह जल्दी काम कर दिया। देखिए पिछले साल तो राखी के दिन ही मेरे को ये दिक्कत होने लगी थी, तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड मुझे ले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि 12 बजे तक खुला था। इंजेक्शन लगाया था यहाँ हाथ पे, और ऐसे करके मैं आई थी गाड़ी पे। आप मानोगे नहीं, ये मेरा हाथ सीधा नहीं हो रहा था, ऐसे भी नहीं हो रहा था, और मैं बेड पे लेट के रोने लगी थी। मेरे हस्बैंड नहाने बैठे, वो तुरंत भाग के आए। अब वो जब मेरे को परेशानी में देखते ना, तो वो शाम ऊपर से छिड़ जाएंगे और ज़्यादा गुस्सा होने लगेंगे। तो उस दिन राखी पे मैंने कपड़े बहुत निकाले थे, चादर वदर सब, तो वो भड़क गए थे। तब ऐसा ही नहीं, इतना सारा लेके बैठी है, तो कर लेगी। पर ये नहीं देखे कि सुबह 5 बजे से उठ के खाना सब बना दे सबके लिए। सारा हो गया था काम, सिर्फ कपड़ा धोना था, मेरा नहाना बाकी था। ये अभी भी, कल भी हॉस्पिटल में भी ऐसे ही हुआ था। जब तबीयत वहाँ पे भी ये होने लगा था दिक्कत, तो तब में भी गुस्सा होने लगे थे। हमेशा बीमार हो जाती है, खाने पे ध्यान नहीं देती है। आप बताओ, नमकीन खाने से बीमार हो जाते हैं। अरे भाई, मैं तो खाना खाती हूँ तो मुझे थोड़ी नमकीन चाहिए होती है। बिना नमकीन के मेरे खाना नहीं पचता। नमकीन खाती है इसलिए बीमार होती है। नमकीन खाने से कम, मैं तो मेरे मायके से खाती आ रही हूँ। या तो फिर भी थोड़ा थोड़ा, मेरे मायके में 5 किलो 6 किलो नमकीन आके पड़ी रहती, वो भी राजस्थान से बन के आती है। बिल्कुल हालत नहीं है। तो भाई ये है, क्योंकि तबीयत सही नहीं है। जितनी वीडियो है उसी को आप सपोर्ट करिए, और कुछ भी नहीं। और इस लॉन्ग वीडियो में भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, इसमें भी व्यूज़ नहीं आते। इसमें भी नहीं आते व्यूज़। अब कोशिश करती हूँ धीमे धीमे थोड़ा करने की, नहीं करूँगी तो पड़ा ही रहेगा। चलिए ठीक है, आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, मेरा ध्यान मैं रखूँगी। तो ये है कि आप दुआ करेंगे मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो फिर मैं वीडियो वापस बनाने लगूँ। उससे पहले मेरा घर का काम हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ काम बढ़ता रहता है। चलिए, थैंक यू। मेरे वीडियो पे आप लोग कमेंट करिए तो सही, और सपोर्ट करिए। जितना भी शॉर्ट वीडियो डाला उसको भी और लॉन्ग वीडियो को भी। थैंक यू।